ओके। तो गाइस, कल हम लोगों ने देखी थी कनेक्टिविटी के बारे में। कल चेक कर रहे थे कि आपकी टपोलॉजीज कौन सी हैं। बेसिकली जो टपोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो स्टार है और एक्सटेंडेड स्टार होती है। मैंने आपको बताया द रीज़न बीइंग कि उसका रीज़न हम भी देखेंगे जब हम डिवाइसेस को। उससे पहले और कुछ बेसिक जो चीज़ें उसको भी जान ले ले। तो हमने देखा था कि बेसिकली यूटीपी या एसटीपी केबल देखी और RJ40 कनेक्टर देखा, जिसके थ्रू हम अपना कंप्यूटर या दो राउटर से दो स्विचेस कोई भी जो डिवाइस है उनको कनेक्ट करने के लिए हमें यूटीपी या एसटीपी केबल की ज़रूरत पड़ती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम लैन की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, और लोकल एरिया नेटवर्क हमारा नॉर्मली 100 मीटर तक एक्सटेंड हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको 200 या 250 मीटर तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गुड केबल, विद द हेल्प ऑफ गुड कनेक्टर उसके हिसाब से। करेक्ट करेक्ट। तो वो लैन एक्सटेंडर डिवाइस था आपका, वो तो हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क में यूज़ होता था, लेकिन वो अब यूज़ नहीं होता क्योंकि उसको टेलीफोन्स वायर का इस्तेमाल होता था, जो आपकी टेलीफोन की वायर होती है। और टेलीफोन की वायर में चार तारें या दो तारें होती थी, तो वो अब यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर हम डिवाइस की बात करें नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से, तो मैंने स्विच भी बोला था। तो स्विच हमारा डिवाइस है, दोनों साइड लगा दिया जाए, दोनों के बीच में केबल लगाएं, तो वो भी मैक्सिमम 250 मीटर तक एक्सटेंड हो सकती हैं। करेक्ट। बट हम कैसे देखेंगे उसको, ये देखेंगे किस हिसाब से चेक करेंगे कि हाउ एग्जैक्टली दिस डिवाइस केम इनटू द पिक्चर, और कैसे इनका मतलब इन लेगेसी कैसे हो गई धीरे धीरे, क्यों, क्या रीज़न था कि इनको डिस्कार्ड किया गया, क्या रीज़न था, वो स्पेसिफिकली देखेंगे हम। ठीक है। अबाउट वन मोर टाइम इन टोपोलॉजी जो आपने कल ट्री वगैरह से बताया था। करेक्ट। वो भी बात करेंगे हम उसके बारे में दोबारा, इसका रिव्यू करेंगे। ठीक है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो मैंने कल भी दिखाया था, यानी कि लैन कार्ड का, जिसको हम कुछ लोग बाय मिस्टेकली उसको लाइन कार्ड भी बोल देते, बट एक्चुअली इट इज़ ए लैन कार्ड, यानी लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, इथरनेट अडेप्टर नेटवर्क कार्ड। ठीक है। और इस टाइप से उसको बहुत सारी चीज़ें आप उसको बोल सकते हो इन नामों से बुला, तो बट सारी चीज़ें एक ही की बात हो रही है। जो हमारा RJ45 वाला जो पोर्ट होता है, रजिस्टर जैक वाला पोर्ट होता है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 8 वायर्स होती हैं। ठीक है। और उसके अंदर टोटल 4 पेयर होते हैं एक्चुअली में। ज़्यादा हमने कल देखा था कलर कोडेड होती हैं वो तारें, यानी कि यूटीपी या एसटीपी केबल होती हैं जो आपकी, और इसको कनेक्ट करने के लिए हमारी कौन सी यूटीपी या फिर एसटीपी केबल का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमने कल देखी थी। तो लैन कार्ड जो जैसे मैंने कहा कल भी दिखाया था कि या तो इनबिल्ड होता है। इनबिल्ड का मतलब जो आपका पहले से लगाया आएगा, और उसके बाद या तो फिर उसका एक्स्ट्रा कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा कार्ड के तौर पे, यानी निक कार्ड बोल सकते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। निक भी दे बोल देते हैं उसको। तो ये आपका क्या है, या तो इनबिल्ड होगा अगर लैपटॉप है तो पहले से होगा। और उसके अलावा चाहे लैन कार्ड आपका वायर्ड हो, या हम किसकी बात कर करें, वायर्ड लैन कार्ड की, तो ये आपका जो डिवाइस है क्या है, वायर्ड है, और ये आपके हर कंप्यूटर में होगा ही होगा, ना का सवाल नहीं उठता। उसके बाद आपका होता है वायरलेस, यानी कि वाईफाई बोलते हैं जिसको। तो वाईफाई का क्या होता है, आपके लैपटॉप में वाईफाई इनेबल्ड होगा। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो उसमें आपको एक वाईफाई का कार्ड लगाना पड़ेगा। तो वाईफाई भी दो तरीके से होता है, या तो इनबिल्ड होता है, लेकिन वो काम कैसा कर रहा है, वो सिर्फ लैन कार्ड का ही काम कर रहा है, लेकिन जस्ट वो वायरलेस है, उतना ही डिफरेंस है। या तो वो इनबिल्ट होगा वाईफाई कार्ड, वाईफाई होगा जो, या फिर वो आपका कार्ड के तौर पे आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, या यूएसबी पोर्ट के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। वाईफाई कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है स्पेसिफिकली, अगर हम बात करें amazon.in, तो हम यहाँ पे अगर जाते हैं, जैसे मैंने आपको कल दिखा था निक कार्ड, अगर हम निक कार्ड की बात करें, तो ये निक कार्ड तो आपको पता ही है कैसा दिखता है, जो हमारा VNC का है वो कैसा दिखता है, जो लेगेसी हो। लेकिन ये वाला एक्चुअली में आपका लैन कार्ड है,
ये जो RJ45 पोर्ट है, लेकिन आपकी ये जो पोर्ट्स हैं ये आपका, और जो वायरलेस वाला कार्ड है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ये वाला आप देख रहे हैं। और ये आजकल छोटे छोटे यूएसबी में भी आ गया, कौन से वाले, वायरलेस वाले। तो ये यूएसबी से वायरलेस कार्ड, या तो एंटीना वाला या फिर यूएसबी वाला। और लैपटॉप के अंदर मुझे को लगता है इस तरीके का कार्ड होता है छोटा सा। तो वो डिपेंड करता है। तो ये क्या है, आपके लैन कार्ड्स है जो आपका कंप्यूटर में लगाया जाता है, या अगर आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है या फिर आपको लगा लगा आपके कंप्यूटर में पहले से आता है। तो इसके थ्रू ही आपकी कनेक्टिविटी होगी। अगर ये नहीं है आपके कंप्यूटर में या ख़राब हो चुका है, तो आपको इसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। या तो आपके मदरबोर्ड के ऊपर डेस्कटॉप है, या फिर आपके पास उसके ऊपर स्लॉट बनी हुई है, तो आप कार्ड लगा यूएसबी के थ्रू आप यूज डोंगल लगा लो। यूएसबी जैसे ब्लूटूथ के जैसी दिखती है ये, तो ब्लूटूथ नहीं है ये, एक्चुअली में वायरलेस है, जो आपका वाईफाई जो लैन है उसको कनेक्ट करेगा, यानी नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, आपके वायरलेस से कनेक्ट करेंगे। तो आपके जितने भी मोबाइल्स हैं सबके अंदर निक कार्ड होता ही होता है। बिना निक कार्ड के आपका कोई भी मोबाइल नहीं बनता है। चाहे वायरलेस वाला हो, ऑब्वियस सी बात है उसमें वायरलेस वाला होगा, वायर्ड वाला नहीं होगा, क्योंकि आपके मोबाइल्स में RJ45 वाली पोर्ट तो होती नहीं है स्पेसिफिकली। ठीक है गाइस, स्क्रीन दिख रहा है सबका? तो उदित बोल। नहीं नहीं, कोई एक्सेल केवल, और मैंने बोला ना, ये वो यूज नहीं होता है, वो लैन कार्ड इस तरीके का देखता है। इसमें हमारा BNC कनेक्टर और स्पेसिफिकली बस टोपोलॉजी यूज होती है, वो सब खत्म हो चुके हैं। रिंग टोपोलॉजी वाला भी खत्म हो चुका है, बस टोपोलॉजी खत्म हो चुका है। ठीक है। तो जो हमारा मैश है, स्टार है, या हाइब्रिड है, या फिर आपका जो एक्सटेंडेड स्टार है, वो सब यूज होते थे, और वो सब किससे चलते हैं, आपके RJ45 से चलते हैं। राइट। तो RJ45 वाली पोर्ट, मेरे कहने का मतलब, जो आपका लैन कार्ड है वो कैसा दिखता है, वो आपके लैपटॉप में कैसा दिखता है, ये सब आपको पता ही है। किसी को डाउट है निक कार्ड में, क्योंकि ये सबसे पहली और फर्स्ट स्टेप है किसी भी चीज़ की कनेक्ट करने का। वायरलेस लैन कार्ड और वायर्ड लैन कार्ड भी, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट? सिंगल पीसी पे मैं 2 लैन कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हो। और बिल्कुल डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होगा, सेम से नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा वो बाद में समझेंगे। लेकिन हाँ, आप कर सकते हो, एक कंप्यूटर पे आप दो से ज़्यादा लैन कार्ड, एक से ज़्यादा लैन कार्ड कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, उसमें एक लैन कार्ड इनबिल्ट आता है, यानी वायर्ड वाला, और एक आपका वायरलेस वाला। तो दो तो उसमें पहले से ही है, एक वायर्ड है एक वायरलेस है। मान लो आपने यूएसबी से एक और वायरलेस लगा लिया, तो आपके कंप्यूटर में दो वायरलेस हो गए। अगर मान लो आपने किसी तरह से यूएसबी वायर्ड भी आता है, यूएसबी लैन कार्ड दिखाता हूँ आपको, वायर्ड वाला कैसे आता है, वन ईयर की RJ45 वो दिखाता हूँ। यूएसबी भी आता है। मान लो अगर किसी का इनबिल्ड वाला लाइन कार्ड खराब हो जाए, और लैपटॉप में लगाने की जगह तो होती नहीं, और लैपटॉप में इस टाइप का लगता है, इस टाइप का, ये यूएसबी में लग जाएगा, RJ45 पोर्ट बन जाएगी, इस टाइप का आप खरीद सकते हो। तो जैसे जो मैकबुक होती है आपकी, उसमें होता नहीं है। करेक्ट करेक्ट। उसमें किसी जो पतले पतले स्लिम इलेक्ट्रो, ये पोर्ट आता नहीं है लैन का, क्योंकि आपको करता है यूएसबी से आपको इसको लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा, या फिर इसकी है आती है जिसमें यूएसबी भी होता है, जिसमें लैन कार्ड भी होता है, HDMI पोर्ट भी होती है। वो मैकबुक वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाए, जिसमें नहीं आता। तो ये यूएसबी लैन कार्ड चाहे आपका इस टाइप का हो, ये जो आप देख पा रहे हैं ये यूएसबी में लगा हो, इधर से RJ45 बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि उसके अंदर लाइन पोर्ट होता नहीं है। लेकिन वो वायरलेस से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वायरलेस तो है उसके अंदर। तो जैसे ये वाला देखो, इसके अंदर क्या लैन पोर्ट भी है और तीन एक्स्ट्रा यूएसबी भी है। अगर आपकी एक पोर्ट यूएसबी लॉक हो रही है, लेकिन तीन एक्स्ट्रा मिल भी रही हैं, तो इस तरीके से हब जाती हैं। वो आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके लैपटॉप में पोर्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप है, एज स्पेसिफिकली जो एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, ये लैपटॉप के अंदर यूएसबी से यहाँ से लग जाएगा आपका RJ45 की केबल, यानी कि लैन केबल यहाँ लग जाएगी। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके पास लैन कार्ड लगाने की जगह होती है। अगर उसमें भी एक ही लैन कार्ड लगा हुआ है और जगह नहीं है,
तो आप उसमें फिर एक्स्ट्रा कार्ड खरीद के यूएसबी खरीद के ये वाला उसमें भी लगा सकते हैं, ये वाली जो पोर्ट है यूएसबी के थ्रू, या फिर आप यूएसबी के थ्रू आप वायरलेस वाला भी लगा सकते हो। नहीं नहीं, आज की डेट में कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीज़न बीइंग, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती, जो आपकी भी जितनी भी विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 या जितनी भी विंडोज़ वो ऑटो ड्राइवर उठा लेती हैं इसका। तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं, पहले के टाइम में पड़ती थी, क्योंकि पहले रियल टाइम क्वांटम अलग अलग टाइप के वैसे रियल टेक के ज़्यादा चलते थे, तो चिपसेट होता है इनके अंदर रियल टेक, तो उसका ड्राइवर साथ में सीडी मिलती थी। लेकिन अब उसकी चीज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी फिर विंडो ऑटोमेटिक ड्राइवर्स उठा लेती हैं। आती है लेकिन वो किसी काम की नहीं, कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज वी हैव द लेटेस्ट विंडो, वो ऑटोमेटिक उनके ड्राइवर ले लेती है। ठीक। तो मेरा कहने का मतलब, जो आपके लैन के पोर्ट हैं उसको ध्यान से देख लो। आपके वैसे तो सबके पास लैपटॉप होंगे और डेस्कटॉप होंगे, सबके पास RJ45 वाला पोर्ट होगा, और अगर नहीं है तो वायरलेस वाला होगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको, कि जो वायरलेस और लैन है इन दोनों के स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। IEEE हम बोलते हैं इंटरनेट, इन दोनों के स्टैंडर्ड अलग अलग है। IEEE हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैं आपको बता देता हूँ। IEEE इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो IEEE जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑफ इंजीनियरिंग, ये जो कंपनी है IEEE है, क्या करती है, आपके स्टैंडर्ड्स बनाती है कि कौन सी डिवाइस को कौन सा स्टैंडर्ड मिलेगा। तो हमारा जो इथरनेट का स्टैंडर्ड है, तो वो है आपका 802 जो 2.3, यहाँ पर आप देख सकते हो इथरनेट IEEE स्टैंडर्ड 802.3, ये स्टैंडर्ड है आपका वर्ल्ड वाइड वैलिड है। आपको किसी भी लैन कार्ड के ऊपर लिखा मिले 8 IEEE 802.3, ये आपका वायर्ड इंटरफेस। और अगर आपको कहीं पे मिलेगी IEEE 802.11, तो इसका मतलब क्या है, ये वायरलेस है आपका। इसके अंदर आगे कैटेगरीज आती हैं, लेकिन अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड फिक्स है, ये नाम आपको ये याद रखने पड़ेगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिकली ये समझने की चीज़ है, ये एक स्टैंडर्ड जो उन्होंने बना के रखा हुआ पहले से IEEE कंपनी ने। क्योंकि आपका ये नो प्रॉफिटेबल कंपनी है, क्या करती है, स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड करती है। जैसे आपने ISO का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ISI, ISO, ISI सट मार्क्ड बर्तन आते हैं, उसमें उस ISI मार्क होते हैं। वैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, वो ISO सर्टिफाइड होते होते हैं 9000 9001। इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइजेशन की गई है। इथरनेट का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है आपका 802.3। अब इथरनेट चाहे वो आपका इथरनेट देखो, यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके बारे में बात करेंगे, स्पीड की। आपने सुना होगा मेरा कनेक्शन, मेरी स्पीड आ रही है 100 Mbps आ रही है, 10 Mbps आ रही है, ठीक है। तो वो सब क्या है, आपकी स्पीड से, यानी बैंडविड्थ, उसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का अलग अलग हिसाब किताब होता है। जो आपका इथरनेट होता है, तो उसकी जो स्पीड होती है आपकी 10 Mbps, ठीक है। वो होती है आपकी 10 Mbps। और आपकी जो फास्ट इथरनेट हो, तो वो आप RJ45 भी आपका सारा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, वो होता है आपका 100 Mbps, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका मेगाबिट। मेगाबिट का मतलब होता है 1000 Mbps, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास होता है 10 गीगाबिट्स, मतलब 10,000। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में 10 गिग्स बोल देते हैं, लेकिन आपको उसको बोल देते हैं 10 Gbps भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसको हम 1000 Mbps को 1 गिग भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि 1 Gbps भी बोल सकते हैं। ये सेम ही मात्र 10 गिग को चाहे आप 10,000 Mbps बोल दो या 10 Gbps बोल दो, Gbps/s। उसके बाद आपका 40 Gbps की लिंक्स आते हैं, 40 गिग्स, ठीक है। तो आपने ये देखे भी होंगे, ये नॉर्मल मैक्सिमम कंपनी की बात करें, स्पेशली इंडिया की, जो लास्ट टू लास्ट हमारे पास गीगाबिट ही होता है। लेकिन जहाँ पे आपके डेटा सेंटर होते हैं, वहाँ 10 गिग, 40 गिग, इवन 100 गिग्स तक लिंक जाते हैं आपके। वो डिवाइसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका, और केबल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली
ये जो 40 गीग वाली स्पीड है वो आपकी फाइबर ऑप्टिक से ज़्यादा इस्तेमाल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू अचीव होती है। इसके बाद 100 गीग। कौन सी? कैट 6 के जो स्पीड है वो 1 Gbps तक है। अच्छा, ये सब लोग एक चीज को आपको, दैट इज कॉल्ड योर, एक क्या था, 4 निबल्स होते हैं। 4 निबल्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। एंड 8 बाइट इज इक्वल टू 1, सॉरी, 8 बिट, सॉरी सॉरी, आई थिंक इट्स बिट, यस, सॉरी, इज इक्वल टू 1 बाइट। वही तो लिखा है। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगा बिट। 1, मैं यही देख रहा था कि जो पहले से जिनको पता है वो लोगों को दिख भी रहा है कि बस 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबिट्स। 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट। 1000 पेटाबाइट का जेटाबाइट। गड़बड़ लग रही है मुझे तो कुछ, तुम लोग जाते नहीं होगे वैसे, पक्का? हेक्साबाइट? बीच में खा रहे हो आप कुछ, चलो खैर। अरे भाई साहब, देखो, वैसे टेराबाइट तक ही जाता है नॉर्मली, ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों, लेकिन ठीक है, आप लोग का होमवर्क है ये, अगर ये चार्ट गलत है तो इसको ठीक करना आपका काम है। नेक्स्ट साइड बोल रहा हूँ, इन केस अगर गलत है, ठीक है, तो ये जो आपकी जो साइजेस हैं ये सिर्फ क्या है, आपके जो जो निबल्स हैं, 4 निबल्स, निबल मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कैसे काउंट होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका वो निबल इज इक्वल टू 1 बिट, 4 निबल्स के बराबर होती है, 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है। जो हमारी स्पीड है आपकी ये वाली,
ये भी क्या है, बिट्स पर सेकंड में है, ये बाइट्स पर सेकंड में नहीं होती, हमेशा जो बी होता है स्मॉल होता है, अगर कहीं पे बी बड़ा इसका मतलब वो बाइट्स पर सेकंड है। इसलिए इसका आपकी जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो हमेशा डिवाइड बाय 8 हो जाती है। लेकिन अब ब्रॉडबैंड खरीदते हो वो बोलता है कि 40 Mbps की स्पीड आएगा, तो वहाँ पे बी बड़ा होता है, यानी मेगा बाइट्स पर सेकंड की आई। लेकिन जब आप डाउनलोड करोगे कोई चीज़ वो डिवाइड बाय 8 हो जाएगी, क्योंकि आपका वो बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। पता नहीं जो इथरनेट है, लैन कार्ड है, लिन कार्ड है, पता ही नहीं है। हाँ वो बताते नहीं है, लेकिन वो हमेशा क्या होता है बिट्स पर सेकंड में होती है, वो डिवाइड हो जाती है स्पेसिफिकली। तो अगर आप बाद में last.com या स्पीड टेस्ट डॉट वगैरह चलाओगे, ओखला.com वगैरह, तो उसमें आपकी स्पीड दिखाएगा कि आपको 100 Mbps मिल रहा है, बट एक्चुअली वो डाउनलोड जो स्पीड होती है आपकी डिवाइड बाय रेट हो जाती है, क्योंकि आपका ये बिट्स पर सेकंड में होता है। तो अगर हमारे पास इथरनेट का लैन कार्ड है तो 10 Mbps की स्पीड होगी, अगर हमारे पास फास्ट इंटरनेट लैन कार्ड है तो 100 Mbps की होगी। गीगाबीट वाला तो आज की डेट में वो आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, हर जगह जो लैन कार्ड अवेलेबल है वो आपका कौन सा है, वो आपका गीगाबिट वाला लैन कार्ड है। ये यार जीपीएस वाला लैन कार्ड है, 10 Mbps वाला, 40 Gbps वाले, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, स्विचेस में, राउटर्स में, या फिर आपके जो भी आपके डेटा सेंटर्स हैं, जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सैन वाली डिवाइसेस हैं, उनमें मिलेगी ये सब। ठीक है। अदरवाइज हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे ये वाला मिलता है। इवन जो आपकी जो 100 वाली है ये कभी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती आपको 10 और 100, बिकॉज ये लेगेसी पुरानी हो चुकी हैं। इसके अंदर एक्चुअली में आपके पास यहाँ पे जो यूज़ होती है कैट 3 केबल यूज़ होती है। ठीक है। और इसमें जो केबल यूज़ होती थी वो आती थी आपकी कैट 5 मैक्सिमम। तो ये कैट 3 कैट 5 के बेस पे चलता है। इसका चार्ट भी दिखाऊंगा कैटेगरी। लेकिन आपके पास जो लैग किसी यूटीपी है, यूटीपी एस टी एक्चुअली में आपकी जो लैन कार्ड है, जो आपका जो आपका नेटवर्क कार्ड है, चाहे नेटवर्क अडेप्टर है, चाहे इथरनेट हो बोल दो, चाहे गीगाबिट अडेप्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको, वो आपका क्या है, स्टैंडर्ड क्या है उसका, 802.803.2 वायर्ड, और वायरलेस वाला होगा 802.11। बेसिकली इनके ऊपर जो हमारी कनेक्टिविटी है वो सारी कैसे है, वो या तो या वायर से है या वायरलेस है। उनकी जो बैंडविड्थ है, उनकी जो स्पीड है, या तो 10 Mbps होगी, या 100 होगी, या 1000 Mbps होगी। तो जो आपके पास महंगी डिवाइस हैं उनकी स्पीड है थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज इंटरनल कम्युनिकेशन का डिवाइस टू डिवाइस ज़्यादा होगा, जो ट्रांसफ़र करने का रेट होगा वो ज़्यादा होगा। यूटीपी होती है मोस्टली जितनी भी केबल आप घर में यूज़ करते हो, बिकॉज ऑफ एस टी। राइट राइट, वो थोड़ी कॉस्टली भी होती है, वो इजी यूज़ नहीं होती अनलेस कोई कंपनी उसको बैकएंड में यूज़ करती है। नहीं नहीं, कोलिजन से उसका लेना देना नहीं बच्चे, इंटरफेरेंस से है। मैंने कल भी बताया था कि इंटरफेरेंस जो है ना वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की हो गई, कोई रेंज की हो गई, कोई जैसे आपका का अवन हो गया, तो अवन से रेंज नहीं मिलती, वो वाली रेंज एसटीपी केबल यूज होती है, ना कि कोलिजन के लिए। कोलिजन अलग चीज़ है, आएंगे उस पे। तो ये हो गई आपकी, ये आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे आपका स्पेसिफिकली ये कनेक्टिविटी चलती है। थोड़ा चार्ट। देख लेता हूँ क्यों नहीं आ रही, लेट मी चेक, एक सेकेंड। क्या गड़बड़ हो गई।
अब आ रही है आवाज़ ठीक सबको? तो यार ये गड़बड़ हो गया, डिलीट हो गया। एनीवे रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा यार, वो डिलीट ही हो गया। चलो एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब ये था, जो लैन कार्ड है आपका वो कैसे काम करता है, वो कैसा दिखता है, वो सब आपको पता लग गया। और जो स्टैंडर्ड है वो भी ध्यान में रखना, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें आ ही जाएगा आपका। लेकिन 802.3 स्टैंडर्ड है वो आपका कौन सा है? वायर्ड का स्टैंडर्ड है। और 802.11 जो है वो आपका स्टैंडर्ड है, वो वायरलेस का स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कौन प्रोवाइड करता है? IEEE। ठीक है, तो IEEE स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है अपने। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? लैन में कोई प्रॉब्लम किसी को? कार्ड, लैन कार्ड क्या होता है, वायरलेस क्या होता है, या फिर UTP STP क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम लैन कार्ड में? तो बेसिकली अगर आप दो कंप्यूटर्स या दो लैपटॉप या एक कंप्यूटर या दो लैपटॉप, ये एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप कनेक्ट करोगे आपस में, चाहे आपके पास कोई डिवाइस हो ना हो, पर वो केबल जो होगी आपकी कौन सी होगी? UTP STP में से एक होगी, और ये दोनों डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे। और एक्चुअली में इनके पोर्ट में आप कल भी बताया था कि ये वाले PC पे क्या होगा, RJ45 वाली पोर्ट होगी आपकी, यहाँ पर RJ45 पोर्ट होगी, और यहाँ पर भी आपकी RJ45 पोर्ट होगी, यानी कि लैन कार्ड लगा होगा, निक कार्ड लगा होगा, यहाँ पे भी निक लगा होगा, और उसी के अंदर आप कनेक्ट हो जाओगे। अगर आपके पास एक और कंप्यूटर जोड़ने के लिए आ गया, तो फिर आपको यहाँ से एक और लैन कार्ड लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जोड़ोगे, राइट? अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। AMD राइजन है मेरे पास, 32 GB रैम के साथ। और 4 GB ग्राफिक कार्ड। क्या ढूंढ रहा था मैं? हम्म, खेलता है मेरा बेटा। उससे पहले ना हम बात करते हैं कि जो आपकी कंपनी में या कोई भी आपकी XYZ कंपनी है, कुछ भी है, उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रैक। तो उसको नेटवर्क रैक के नाम से भी जानते हैं। तो वो कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। और उसके अंदर ही आपकी सारी डिवाइसेस लगती हैं फिजिकली। आपको नेटवर्क रैक देखने को मिलेगा, डेटा सेंटर में मिलेगी या कौन साहिब आपको, तब आपको वो रैक देखने को मिलेगी। 90 इंच रैक होती है ये। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपकी रैक्स होती हैं इस तरीके की। जैसे ये आप देख रहे हैं, 3 रैक लगी हुई हैं, 1 2 3। और ये जो ब्लू कलर की केबल्स आप देख रहे हो, ये UTP STP केबल्स हैं। UTP केबल्स हैं, STP नहीं होती। ये आपकी रैक है, 19 की रैक। ये आपकी हॉस्पिटल में लगी होती हैं, छोटा सा बॉक्स, या फिर आपका इस टाइप का बॉक्स होगा। ठीक है, इस टाइप के जो बॉक्सेस हैं ये सब क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। जैसे ये डिवाइस है, इसके अंदर स्विचेस लगे हुए हैं, राइट? ठीक है, छोटी जगह पे आपकी छोटी वाली रैक्स यूज होती हैं, लेकिन आपकी जो बड़ी बड़ी रैक्स हैं इस टाइप से, ये आपकी कहाँ यूज होती हैं? डेटा सेंटर में यूज होती हैं। और ये वाली छोटी वाइट कलर की रैक्स हैं, ये आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेंगी। और ये जो जैसे आप पर लाइन देख रहे हो रैक्स की, इतनी सारी ये डेटा सेंटर में यूज होती हैं। इतनी सारी रैक, जो इसके में जो रैक है स्पेसिफिकली, ये आपको बेसिकली बहुत कम लोग बताएंगे। ये जो रैक आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा बॉक्स है, टीन के डब्बे के जैसा। इसके अंदर क्या होता है, फैन लगे होते हैं, पावर सप्लाई होती है एक्स्ट्रा। और साथ में इसमें क्या लगा होता है, इसमें आपका
केबल मैनेजर, उसको पैच केबल, उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्ट, पैच पैनल बोलते हैं उसको। मैं आपको को दिखाऊंगा अभी वो कैसा दिखता है। पैच पैनल वगैरह होता है, जैसे आप ये छोटी स्कैन में फैन होगा, और इसमें ये आपकी पावर सप्लाई शॉकेट। तो ये जो आपकी रैक्स हैं स्पेसिफिकली, इन रैक के अंदर आपकी जो ये लगे हुए हैं यहाँ पर ये स्विचेस लगे हुए हैं। अब ये जो स्विचेस हैं ये आपके क्या हैं, ये डिवाइस हैं जो आपके मल्टीपल पीसी को एक साथ कनेक्ट करती हैं। तो अभी हम बात करें स्पेसिफिकली, मान लो जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर, तो आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या करोगे, इन दोनों में लैन पोर्ट है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो ये कम्युनिकेट करने लगेंगे। अगर आपके पास एक और कंप्यूटर है तो क्या करोगे, तो आपको एक और लैन कार्ड लगाना पड़ेगा इस कंप्यूटर में, तभी आप इसको इससे जोड़ोगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या, अगर ये पीसी बंद हो गया तो ये दोनों कंप्यूटर बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे एक और जोड़ना है तो उसके लिए भी सेम काम करना पड़ेगा, इस कंप्यूटर में एक और लैन कार्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बंद हो गया तो इन दोनों की कम्युनिकेशन टूट जाएगी। इस तरीके से प्रॉब्लम होती थी। तो प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, जो पहला डिवाइस है आपका नेटवर्क डिवाइस, वो है आपका हब। हब में भी दो तरीके आके आते हैं, एक होता है पैसिव हब, एक होता है आपका एक्टिव हब। उसके बारे में बात करेंगे अभी डिटेल में, लेकिन फिलहाल में स्विच की जो थोड़ी आपको बता रहा हूँ। हब जो होता है आपके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक डिवाइस है आपका, इसके अंदर एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं है। उससे क्या होगा, एक पीसी यहाँ पे जोड़ दिया, एक पीसी यहाँ पे जोड़ दिया, एक पीसी यहाँ पे जोड़ दिया। उससे क्या होगा कि अगर ये डी वाला पीसी इससे कम्युनिकेट कर रहा है, इससे वाला इससे, इससे वाला सारे आपस में बात कर रहे हैं, अगर अगर पीसी बंद हो गया तब ये तीन कंप्यूटर आपस में बात करते रहेंगे। अगर ये पीसी बंद गया तब ये दोनों आपस में करते रहेंगे कम्युनिकेट। तो इसमें क्या होता है कि बस आपका ये जो पोर्ट्स हैं, ये जो आपके डिवाइस है, हब बोलो स्विच बोलो, हब स्विच दिखने में एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी डिवाइसेस लगी हुई ये स्विचेस लगे हुए हैं, और इन स्विचेस में आपके बहुत सारे केबल्स लगी हुए हैं, और बीच में इनके पैच पैनल होता है। वो क्यों होता है वो भी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास जहाँ पर बैठते हो अपने ऑफिस में, वहाँ पे एक डेस्क लगे हुए हैं, है ना, और डेस्क में आपके मान लो कोर स्विच वाला डेस्क है, उस पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, एक पर्सन यहाँ पे, और इनके वॉल या जहाँ पे वॉल लगी हुई वहाँ पे क्या होगा, आपके RJ45 वाली बॉक्स लगी होगी, पोर्ट लगी होगी, उसके थ्रू आपको वायर से कनेक्टिविटी आ रही है, मान लेते हैं हम वायर से आपकी कनेक्टिविटी आ रही है। लेकिन जो आपके पीछे जो आपका कंपनी के अंदर रैक लगी हुई है जहाँ पे आपके सारे स्विचेस जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो 19 रैक में जो स्विच जुड़े हुए हैं, तो ये जो बैकएंड से जो केबल बिछती है वो रैक तक जाती है, और वो वहाँ पे यहाँ पे जो बॉक्स लगा होता है उसको हम बोलते हैं आईओ बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो ठीक है, वो भी आपको दिखा दूंगा कैसा दिखता है। वो दिखता है कुछ ऐसा, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये आपका आईओ बॉक्स होता है इस तरह से। जी सर, करेक्ट। तो ये आपका आईओ बॉक्स इस तरीके से दिखता है, एक सिंगल वाला होता है, एक डबल वाला है। इसके पीछे आपकी केबल होती है, वो इस छोटे से कनेक्टर से जुड़ी होती है, और वो कनेक्टर पीछे इस तरीके से दिखता है, और इसमें भी कलर कोड आप देख सकते हो पहले से मेंशन होते हैं उसके हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये जो यहाँ से तार जाएगी बेसिकली आपकी, वो कहाँ जाएगी, वो आपके पैच पैनल में जाएगी, जो कि इस तरीके से तार आपकी यूटीपी केबल है। इसमें ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ब्राउन ब्राउन, वाइट ब्राउन, ग्रीन वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू, ये आठों के आठों जो तारे हैं स्पेसिफिकली यहाँ पर इस तरीके से पंच की जाएंगी। और पंच करने के लिए ये जो टूल देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पंच डाउन टूल, ये क्या दिखता है, ऐसा दिखता है, वो अभी दिखाता हूँ आपको। पंच डाउन टूल, देखो ये काम स्पेसिफिकली हमारा नहीं है, बेसिकली देखा जाए कर भी सकते हो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये काम आपको किसका है, जो बैकएंड में केबलिंग करके जाएगा उसका, बेसिकली आजकल जो कंपनी है वो आपकी। हाँ हाँ, EIA TIA/SCCX जो मैंने आपको बताया था, तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में दोबारा कैसे काम करता है। वो आपका जो टूल होता है पंच डाउन टूल, जिसके अंदर आप पंचिंग करते हो अपने जो छोटा आईओ बॉक्स है उसके अंदर, इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे देख लो ये पंच कर रहा है केबल को, जैसे आगे से कट जाती है, बीच में पत्ती होती है उसके अंदर तार फंस जाती है उस पत्ती में, तो ये पंच डाउन टूल आपको अलग से खरीदना पड़ता है अगर आपको केबल पंच करना है। करेक्ट करेक्ट, तो इसको थोड़ा ध्यान से यूज करना होता है, और आपकी केबल नहीं कटती चली जाती है, प्लग नहीं होती उसके अंदर।
तो ये आपका आईओ बॉक्स होता है और आगे से फ्रंट में देखने में वो ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर इसको शटर को ऊपर करोगे तो RJ45 दिखेगा। यहाँ से तार लेके अपने कंप्यूटर में लगा लो। ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही बोल रहा हूँ आपको। तो ये आपके वहाँ पर लगा होगा और वहाँ से उसके बैकएंड से जो तार जा रही होगी वो कहाँ जा रही होगी, पैच पैनल के ऊपर। पैच पैनल कैसा दिखता है वो भी दिखाता हूँ आपको। पैच पैनल हमेशा आपका कहाँ लगा होगा, रैक पे। ये रहा वो आपका पैच का। हाँ जी हाँ जी। रैक में स्विच के पास ये पैच पैनल लगा होता है, पीछे से वो ऐसा दिखता है। तो आपके पीछे से तार यहाँ पे पंच होगी और ये तार दूसरी साइड से कहाँ पंच होगी, आपके आईओ बॉक्स पे पंच होगी। तो ये तार को कभी छेड़ा नहीं जाता, ये इनबिल्ट आपके अंडरग्राउंड तार आपकी कंपनी के अंदर जो इंटरनल वायरिंग होती है वहाँ पे वो उसको सेट कर देते हैं। और आगे से ये फिर कैसे दिखती है, पंच करने के बाद आगे से फिर आपका ये इस तरीके से आ जाता है। और यहाँ पे फिर केबल लगा लगा के आपको पीसी में लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ये आपका ये यहाँ पर आपका पैच पैनल, ये स्विच लगा लिया, पैच पैनल लगी, पीछे से तारे आएंगी, यहाँ स्विच में तारे लगा दी हमने पैच पैनल के थ्रू। तो बेसिकली क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो तार है ये बदल भी सकते हैं, लेकिन पीछे पैच पैनल से लेकर आईओ बस तक तार जा रही है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ये एक डायग्राम लिखा है आपका, ये वॉल सॉकेट है जहाँ पे डेस्क पे बैठ के कंपनी में वहां से अपने कंप्यूटर में लगा लिया, वहां से यानी आईओ बॉक्स से ये पैच पैनल में चला गया। ठीक है। और ये आईओ बॉक्स से पैच पैनल तक आप कभी भी छेड़ोगे नहीं, स्टार्ट को ये वाली जो तार है आईओ बॉक्स से लेकर पैच पैनल तक। और पैच पैनल से स्विच, ये आप यहाँ पर तार चेंज भी कर सकते हैं। कौन सी नंबर लिखा होता है 1 2 3 करके पोर्ट नंबर लिखे होते हैं, तो अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन बेसिकली पैच पैनल से स्विच के बीच में जो हमारी केबल लगेगी यूटीपी केबल है, उसी के छेड़ेंगे। बाकी जो ये आईओ बॉक्स से लेकर पैच पैनल तक तार जा रही है जिसको हमने पंच करवाया दोनों तरफ, इधर से आईओ बॉक्स में पंच किया, इधर से हमने पैच पैनल में पंच किया है। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पंचिंग वगैरह होती है, ये थोड़ा सा देख लेना। तो ये प्रैक्टिकल थिंग है, क्योंकि प्रैक्टिकली। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आगे से ये ठीक कर सकते हो। ये नहीं कि आपको पूरे अपने कंप्यूटर से लेकर पूरे नेटवर्क रैक रूम तक तो जाकर केबल उठा कर के नहीं लगानी है, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए हम लोग एक पैच पैनल का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये मैंने देखा पैच पैनल। हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ 20 पोर्ट दे रखे होंगे तो 20 20 तारे जाएंगी आपकी। अगर आपके जहाँ पे बंदे बिठाने वहाँ 100 बंदे बैठने हैं तो 100 के 100 तारे आपकी कहाँ तक जाएंगी, पैच पैनल तक जाएंगी। और एक पैच पैनल में 100 पोर्ट तो होते नहीं, तो 5 6 पैच पैनल लगाने पड़ते हैं। और एक स्विच में एक 100 पोर्ट होते नहीं हैं आपके, और एक स्विच आता है आपका 48 पोर्ट का। हाँ हाँ, पैच पैनल आते हैं जो खरीदने पड़ेंगे, और स्विच भी आपको उसी हिसाब से खरीदने पड़ेंगे। इसके अंदर 128 पोर्ट तक का भी आता है, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए नहीं डालते, जैसे मान लो ब्रेक हो गई, कोई छो गया, कोई आपके मान ले बार बार पोर्ट में लगाने से आपकी वायर ब्रेक हो गई, तो उसको कौन ठीक करेगा, फिर दोबारा से नई तार डालनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैच पैनल से लेकर आईओ बॉक्स तक इसको फिक्स कर देते हैं और उसको अंदर अंडरग्राउंड कर देते हैं। उसको चूहा, कोई ऐसी कटिंग, कोई ऐसा कुछ, कोई भी तीर उसको खराब ना कर सके। अगर वो खराब नहीं होगी तो हमारे से वहां तक तार ठीक रहेगी। आपके आईओ बॉक्स खराब हो सकते हैं, आईओ बॉक्स को दोबारा लगा लो। आपको आईओ बॉक्स से लेकर के पीछे में तार आ रही है उसको दोबारा लगा दो। ऑब्वियस सी बात है। मी इजीबिलिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पैच पैनल और आपका आईओ बॉक्स स्विच करते हैं। हाँ हाँ, सब जगह RJ45 ही है। राइट। और आपका आपका RJ45 पोर्ट है, हम बनाते हैं जो आपने कल कनेक्टर देखा था ट्रांसपेरेंट वाला। उसके लिए जो टूल यूज होता है वो होता है आपका क्रिम्पिंग टूल। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो एक्चुअली में है प्रैक्टिकल थिंग थोड़ी सी, लेकिन
ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये टूल कैसा है और दिखता है। ये आपका ट्रिंकिंग टूल है, बीच में जो RJ45, इधर आपका RJ11 है, इधर आपका RJ9 है। अगर आपको पंच करना हो तो पंच मतलब कि तार लगाओगे, तार लगाने के जब पंच करोगे तो ये वाले टूल को इस्तेमाल करके तार को पंच कर पाओगे, ताकि वो RJ45 की केबल बन जाएगी, यानी कि पोर्ट कनेक्ट हो जाए। जो आप, हाँ, डी लिंक के आते हैं, बहुत सारी कंपनी के आते हैं। इस तरीके से हम लोग, ये सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादातर नेटवर्क फिजिकल टूल में ये तब की बात है जब आपको खुद ये तारें डालनी पड़े, या खुद आपको आईओ बॉक्स लाना पड़े, या खुद आपको केबल्स को क्रिम करना पड़े, तब जा करके इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करोगे। अदरवाइज आपको, अभी केबल कैसे बनाते हैं, क्या कलर कोड लगाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि केबलिंग के बारे में। बट बेसिकली ये जो नेटवर्क रैक होती है, इसको क्या बोलते हैं, 90 इंच रैक बोलते हैं। ये जो रैक होती है 90 इंच, यानी कि इसका यहाँ से साइन होता है, 90 इंच होता है। और आपके जितने राउटर और स्विचेस होते हैं मोस्टली 90 इंच के हिसाब से आते हैं, और वो फिट हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए जैसे, हाँ, स्टैंडर्ड साइज है आपका। चाहे आप HP के डिवाइस ले लो, चाहे डेल के ले लो, चाहे सिस्को के ले ले, जितनी भी डिवाइस हैं वो 90 इंच की रैक के हिसाब से बनी आती है। कुछ छोटे स्विचेस भी होते हैं, जैसे ये देखो, एक छोटा स्विच है, ये आपका छोटा 8 पोर्ट का स्विच है। ये छोटे वाले भी आते हैं, इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला देख रहे हो, ये नीचे आपकी पिक्स फायरवॉल लगी है, ये आपका सिस्को का स्विच है, नेटगियर का स्विच है। हाँ हाँ, ये नहीं, नीचे वाला सिस्को का पिक्स फायरवॉल है, ये ऊपर वाला आपका नेट गियर का स्विच है, और ऊपर पैच पैनल लगा हुआ है। ठीक है, इससे पीछे, इससे तारें वहां पर डैश तक जा रही हैं और यहाँ पर स्विच में जा रही हैं। तो इस तरीके से आपकी फिजिकल रियल इन्वायरमेंट में कनेक्टिविटी होती है। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे कोई ये रैक है, इसके अंदर ये स्विच लगा हुआ है, इसकी ये भी स्विच लगा है, ये 35 60 35 70 स्विचेस सिस्को के, ये भी आपके स्विच को, ये राउटर्स हैं, ये बैक साइड उल्टा करके लगा रखे हैं। अब ये मुझे कैसे पता लग रहा है ये राउटर है, स्विच है, क्योंकि मैंने देखा है, चाहे ग्राफिकली चाहे फिजिकली देखा है मैंने, इसलिए वैसे ही बता रहा हूँ, ये स्विच है, ये राउटर है। जैसे ही आप देख लोगे स्विचेस को, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ऐसा ही दिखता है। स्विचेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, राउटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो डिटेल में दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे ये दिखाई पड़ते हैं, ताकि आप फिजिकली भी कभी देखो तो आपको पता लग जाए। ये नीचे देखो वायरलेस राउटर रखा है, ये आपका राउटर लगा है, ये 29 50 स्विच है, ये आपका 35 70 स्विच है, ये वाला ऊपर वाला, ये डीलिंग का स्विच है ऊपर वाला, ये नॉन मैनेजेबल है, मैनेजेबल स्विच, मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर, वो सब आपको अभी बताऊंगा, वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल इन्वायरमेंट आपका कैसा दिखाई पड़ता है। जो लोग काम करते हैं छोटा मोटा इधर उधर, वो सब लोग जो जॉब कर रहे हैं अभी यहाँ पर, जितने भी लोग हैं जिनको पहले से मालूम है, वो उनके लिए इजी है, वो उनको समझ आ रहा होगा सीधा सीधा। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए एक आइडिया देना जरूरी है कि एक्चुअली में आपकी रैक, नेटवर्क रैक होती क्या है, जो तारे तूरे सब, इवन जो आप ये भी कह सकते हो कि आपका सर्विस प्रोवाइडर है, आपका चाहे टायर 1 सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे टायर 2 हो, चाहे टायर 3, सबके पास इस टाइप की रैक होंगे, सबके पास इस टाइप के डिवाइसेस होंगे, राउटर्स लगे होंगे, स्विचेस लगे होंगे, सबके पास नेटवर्क इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये देखो, आपकी ये भी डिवाइस लगे हुए सारे, ये सारी क्या है आपकी, जैसे आप ये रैक है, ये आपकी खाली है, ये आपकी भरी हुई है, ये वाली जो रैक देख रहे हो आप, इस तरीके से ये केबल्स है। इनमें रंग बिरंगे केबल लगाने का क्या मतलब, एक लाल केबल है, एक रेड है, एक ब्लू है। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये क्या है कि, नहीं नहीं, वो स्पेसिफिकली किस लिए आपकी, आपका लोकल नेटवर्क कौन सा है, यानी इंटरनल नेटवर्क, आपका बाहर जाने वाला इंटरनेट वाला नेटवर्क कौन सा है, DMG नेटवर्क कौन सा है, यानी जो बाहर से एक्सेस हो रहा है वो सर्वर कौन से है, तो वो मैनेजमेंट नेटवर्क कौन से, यानी जिनसे आप इन डिवाइसेस को मैनेज करते हो, रिमोट एक्सेस लेते हो, तो वो तार कौन सी है, वो सिर्फ फिजिकली उसको, उस कलर कोड से सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि मेरे को पता रहे कि कौन सी तार, और उसको फ्री करना। अब मान लो मैनेजमेंट नेटवर्क नहीं चल रहा, मान लो मैनेजमेंट नेटवर्क नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नेटवर्क तार में प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट नेटवर्क को छेड़ सकते हो आप। तो इस तरीके की आपको रैक्स वगैरह होती है। और फाइबर ऑप्टिक केबल की जो है, ये देखो फाइबर ऑप्टिक वाले, इनके बारे में बाद में बात करेंगे फिलहाल। बट ये फाइबर ऑप्टिक केबल ऐसे ही लगती है, इनका इनका पैच पैनल बहुत कम होता है, फाइबर ऑप्टिक का डायरेक्टली केबल लगती है बेसिकली। और ये छोटी केबल्स होती है, सीधा स्विच से लेकर सीधा
आपके डिवाइसेस में लग जाती हैं, क्योंकि आपकी जो बैकएंड केबल रहेगी, मतलब आपके पीसी पे जो जाएगी केबल, वो RJ45 वाली ही जाएगी। वो कभी फाइबर ऑप्टिक होती नहीं, उसमें इतनी स्पीड की ज़रूरत पड़ी नहीं अभी तक। तो इसीलिए अगर आपकी राउटर टू स्विच, स्विच टू स्विच केबल लगानी है, तब आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल की इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखो ये ओपन रैक है, ये क्लोज रैक नहीं है, इसमें यहाँ पे सिर्फ 2 बार्स हैं और ये साइड में आपका, और ये ओपन रैक बोलते हैं इसको। क्लोज्ड वाली रैक ये वाली ओपन है सारी, ये क्लोज वाली इस टाइप की होती हैं जिसमें शीशा भी बंद हो जाता है बाद में। ठीक है, तो इस तरीके की ये शीशे बंद वाली रैक है आपकी। तो ये सब रैक जो है ना खरीदनी पड़ती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो डेटा सेंटर का।